जेपीएससी की उप परीक्षा नियंत्रक श्वेता गुप्ता निलंबित की गई हैं। जेपीएससी में कार्यालय में हुई छापेमारी के बाद सीआईडी ने सबसे पहले उन्हें गिरफ्तार किया था। करीब 1 महीने के बाद ये कार्रवाई हुई है। 14वीं जेपीएससी परीक्षा में बड़ी धांधली का पूरा मामला है। पूछताछ में श्वेता गुप्ता ने खोले थे टीडीपीएल के राज। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, श्वेता गुप्ता निलंबित की गई हैं। सीआईडी ने सबसे पहले उन्हें गिरफ्तार किया था और जेपीएससी की उप परीक्षा नियंत्रक थी श्वेता गुप्ता। और हमारे सहयोगी अंशनी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। अंशनी, देखिए एक तरफ सीआईडी की बड़ी कार्रवाई चल रही है, एक्शन मोड में सीआईडी नजर आ रही है और बड़ी बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। इसी क्रम में उप परीक्षा नियंत्रक जेपीएससी की श्वेता गुप्ता को निलंबित किया गया है। ये 14 दिन के बाद ये कार्रवाई हुई है, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, अब जो है राज्य सरकार इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है जो नियम के अनुसार जो कार्रवाई करनी है वो उन्होंने शुरू कर दी है। और आप देखेंगे जो श्वेता गुप्ता जो है परीक्षा नियंत्रक रही थी और तमाम जो चीज़ें लगातार घट रही हैं। और जेपीएससी और जेएसएससी को लेकर यदि बात करते हैं तो कई मामले धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। और जो मामले आ रहे हैं तमाम लोग जानते हैं कि जेपीएससी के जो चेयरमैन रहे थे वो उन्होंने इस्तीफा दिया, मेंबर्स इस्तीफा दिया और अभी जो है जेपीएससी के जो चेयरमैन है वो जेल के अंदर है और खुद श्वेता गुप्ता जो है वो भी जेल में बंद है और आगे लगातार जो है पूछताछ हो रही है। तो अब ये देखना होगा कि अब इसके बाद अब आगे क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्योंकि पूरा जो घटनाक्रम है वो जेपीएससी और जेएसएससी में केंद्रित है। और जिस तरह से घोटाले हुए हैं, जिस तरह से पैसे का लेन देन हुआ है, ये तमाम चीज़ें धीरे धीरे जांच के क्रम में सामने आ रही है। इसमें हम लोग जिस तरह से देखे हैं कि अब तक लगभग 20 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है और लगातार पूछताछ भी हो रही है। उसमें जो देखेंगे जो किंगपिन जो है अभय तिवारी, उसका भाई और अभय तिवारी की जो पत्नी सुषमा, उससे सीआईडी ने लगातार पूछताछ भी की है, रिमांड पे भी लिया था। तो अब जो है अब जिस तरह से सामने पर्दे के पीछे जो लोग छिपे हैं वो अब सामने आ रहे हैं। तो एक हम कह सकते हैं कि राज्य सरकार की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई हुई है। और अब ये भी एक सवाल अब उठ रहा है अंकिता कि जेपीएससी का जो भवन है या जेपीएससी में जो कर्मचारियों की जो संख्या थी, जो मेंबर्स थे, अब मेंबर्स नहीं हैं, जेपीएससी के अध्यक्ष भी नहीं हैं। तो अब जेपीएससी का अध्यक्ष कौन होगा, ये भी सवाल जो है लगातार उठ रहे हैं, क्योंकि जो बेरोजगार युवक हैं उन तमाम लोगों को अब ये लग रहा है कि अब आने वाले समय में क्या परीक्षाएं कब होंगी, जो रिक्तियां हैं वो कब निकलेंगी। लेकिन जिस तरह से जेपीएससी को यदि हम शुरुआती समय से देखेंगे तो जेपीएससी हमेशा से जो है विवादों में रहा है और उसमें वहाँ काम करने वाले अध्यक्ष हो या कई मेंबर हो, कई लोग पहले से जेल में भी रहे हैं। जिस तरह से ये दिलीप प्रसाद जेपीएससी के चेयरमैन हुआ करते थे, वो होटवार जेल की हवा खा चुके हैं और वो मामले लगातार चल रहे हैं। तो जेपीएससी शुरू से निष्पक्ष रूप से काम नहीं किया है, ये जग जाहिर है। तो हमें लगता है कि इस तरह से कार्रवाई हो रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं और लोगों को उम्मीद है कि सीआईडी तमाम चीज़ों का पटाक्षेप करेगा, तमाम वैसे लोगों पे तक पहुंचेगा जो इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहे हैं। और आप देखेंगे 2 दिन पहले जो है कई जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ भी छापेमारी हुई है, दबिश बढ़ी है। तो लगातार देखेंगे राज्य के अलग अलग जिलों में जो है सीआईडी की जो दबिश है वो बढ़ी है और लगातार कार्रवाई हो रही है। अब देखना ये होगा कि 90 दिनों के अंदर
जो चार्जशीट दायर करना है उसको लेकर सीआईडी किस तरह से तैयारी कर रही है। और ये तमाम जो मामले हैं अंकिता, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, झारखंड हाई कोर्ट पहुंच चुका है। तो अब जो है तमाम लोगों की नज़रें जो है सरकार पे है और तमाम लोगों की नज़रें जो है सीआईडी पे है। और ये देखेंगे जेपीएससी जेएससीसी का जो मामला है वो कहीं ना कहीं तमाम चीज़ों के एक गोल चक्कर टाइप हो गया है। और उसमें कहीं ना कहीं जो बेरोजगार युवक हैं, जिन्हें राज्य में नौकरी की उम्मीदें थी, जिन लोगों ने परीक्षाएं दी हैं और जो लोग नौकरी कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सशंकित हैं कि अब आगे क्या होगा। लेकिन फिर से एक सवाल जरूर उठता है कि जेपीएससी अपने आप को पारदर्शी कब तय करेगा, जेपीएससी निष्पक्ष रूप से कब काम करेगा। आप सोच सकते हैं कि यहाँ की परीक्षाओं में लाखों विद्यार्थी जो हैं वो शामिल होते हैं। राज्य अलग हुआ था, एक सपना था, झारखंड अलग राज्य बना है। अब नौकरी जो है यहाँ के रहने वाले, यहाँ पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं उन्हें मिलेगी। लेकिन जिस तरह से बंदर बांट होते रहे हैं और सीआईडी जांच से तमाम चीज़ों का खुलासा हुआ है। अभी जो जेपीएससी के पूर्व मेंबर रहे हैं, कई लोगों से सीआईडी ने पूछताछ की है, सम्मन जारी किया है। तो ये एक बड़ा सवाल है। और जेपीएससी और जेएससीसी का जो मामला है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक रंग भी ले लिया है, छात्रों का आंदोलन भी चल रहा है। तो इस पूरे घटनाक्रम में, पूरे परिप्रेक्ष्य में ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि अब आगे सरकार जो है कोर्ट में क्या पक्ष रखती है और मामले अब आगे कहां तक जाते हैं। और आने वाले समय में कई जो पर्दे के पीछे जो छिपे हैं वो कितने लोगों की और गिरफ्तारियां होती हैं। तो यही ताजा स्थिति झारखंड की है अंकिता। चलिए बिल्कुल। और देखिए सीआईडी की कार्रवाई तो लगातार जारी है, दूसरी तरफ सीबीआई जांच की भी मांग की गई इस मामले में। फिलहाल एक महीने के बाद श्वेता गुप्ता को निलंबित कर दिया गया है। फिलहाल अपनी तमाम जानकारी साझा की अंजनी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।